2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली फाइलों और दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रही। सुबह की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों से लेकर देर रात तक योजनाओं की मॉनिटरिंग, लगातार जिलों के दौरे, किसानों के बीच चौपाल और उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद। यह साल मुख्यमंत्री के लिए लगातार चलने वाली प्रशासनिक यात्रा बन गया। उनकी कार्यशैली के 3 साफ स्तंभ रहे: स्पष्ट लक्ष्य, तेज निर्णय और लगातार निगरानी। 2025 को सरकार ने आधिकारिक रूप से उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश ने खुद को देश और दुनिया के निवेशकों के सामने एक भरोसेमंद राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों ने यह संदेश साफ कर दिया है कि विकास सिर्फ भोपाल और इंदौर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल तक भी औद्योगिक मानचित्र भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट डाटा 2025: 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21 लाख से अधिक संभावित रोजगार, 7 क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन, सिंगल विंडो क्लियरेंस 2.0 लागू, 90% परियोजनाओं को 30 दिन से कम समय में सैद्धांतिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना रहा, निवेश का मतलब केवल MOU साइन करना नहीं, बल्कि फैक्ट्री की निर्माण और युवाओं के हाथ में नौकरी देना है। यही कारण रहा कि सरकार ने निवेश को टाइम बाउंड क्रियान्वयन मॉडल से जोड़ा। हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए, तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूँ ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। 2025 में रोजगार नीति की दिशा बदली। सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और उद्योग से सीधे जोड़ने की नीति अपनाई गई। IT, EV और इसके साथ ही टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी तेजी से रोजगार के अवसर बने। किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री के लिए कृषि केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का विषय रही। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंधी चंबल योजना, इसके साथ ही ताप्ती बेसिन परियोजना के जरिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य रहा खेती को जोखिम से निकालकर स्थिर और सुरक्षित आय की ओर ले जाना। क्या होगा भगवान जाने कैसे करेंगे, लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ों का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पार्वती काली सिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन PKC योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। वहीं साल भर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। निवेश को दिखावा बताया गया, योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल हुए और सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किए गए। पोलिंग बूथ चलो और गांव चलो, ये कांग्रेस पार्टी का नया मास बेस आम आदमी से जुड़ने को लेकर एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश स्तर की कमेटी आदरणीय हरीश चौधरी जी और संभागीय स्तर की कमेटियां आने वाले 2-3 दिन में गठित होगी, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगी और पार्टी के नैरेटिव को, पार्टी के सोच को, पार्टी के सिद्धांत को, उसकी विपक्ष की भूमिका को, भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के 20 साल के कुशासन को घर घर तक लेके जाएगी। सरकार ने आरोपों का जवाब बयानबाजी से नहीं, बल्कि डेटा, जमीनी काम और तेज क्रियान्वयन से दिया। पारदर्शी सिस्टम और सख्त मॉनिटरिंग से सरकार की साख को और भी मजबूत किया।
अब सवाल यही है, क्या 2025 ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व शोर नहीं, परिणामों की पहचान जाता है? और क्या डॉक्टर मोहन यादव वाकई में बदलाव के बाजीगर बनकर उभरे हैं? डॉक्टर मोहन यादव के लिए इमेज बनाने का नहीं, इतिहास रचने का वर्ष रहा। एक मुख्यमंत्री जिसने यह सब दिखाया कि नेतृत्व की असली पहचान कर्म और निर्णय से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल।